अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा सफ़र के महीने में जिन लोगों को शक व शुबहात रहते हैं, जो पुरानी बातों में उलझे हुए हैं कि मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, बंदिशें आती हैं, सफ़र के महीने में तमाम आसमानी और ज़मीनी आफात बलाओं से बचने के लिए आज माह सफ़र के महीने में इस तरह का सदका बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का हल गैबी ख़जानों से हो जाएगा। दुआ है कि रब काबा सफ़र के महीने में ये सदका हमारा अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियों को गैबी ख़जानों से दूर फरमाकर नेक जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन ज़रूर बोला करें। दुनिया के किस कोने में बैठे किसकी आमीन रब काबा को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत गैबी ख़जानों से पूरी हो जाए। माह सफ़र के महीने में सदक़े की बड़ी अहमियत है। सफ़र का महीना बाज़ुकात रवायात में आता है कि सफ़र के महीने में कोई बलाएँ, कोई मुश्किलात परेशानियाँ नहीं आती, लेकिन अगर आती भी हैं तो क्यों ना रब काबा से सदका खैरात करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया जाए, अपनी मुश्किलात परेशानियों को गैब से हल करवा लिया जाए। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात को ख़त्म फरमाता है, गुर्बत तंगदस्ती को ख़त्म फरमाता है। बाज़ुकात इंसान पर जो मुश्किलात आ रही होती हैं, इंसान नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगर आप सदका खैरात करते रहते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी के साथ अच्छाई करते हैं, तो रब काबा उस सदक़े के बदले में आने वाली मुश्किलात को टाल देता है और आप रब काबा की हिफाजत में चले जाते हैं। सदका एक ऐसी ताकतवर चीज़ है कि आज तक जिसने सदका खैरात में अपना हाथ खोल रखा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करता है, रब काबा उसको हिफाजत में रखते हैं, कभी मुश्किल परेशानी का सामना नहीं होता। ज़रूरी तो ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी आपको तौफीक है सदका खैरात करें। रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं कर सकते तो हफ़्ते में 2 बार कीजिए। 2 बार नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हफ़्ते में 1 बार अपनी तौफीक के मुताबिक सदका खैरात लाजमी कीजिए। अगर आप रब की हिफाजत में रहना चाहते हैं, अगर आप आने वाली बीमारियों से, परेशानियों से, रुकावटों से, बंदिशों से, हादसात से बचना चाहते हैं। माह सफ़र के महीने में सदका करने के 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके घर की जितनी भी मसाइल हैं, चाहे वो दुकान दफ्तर कारोबार में नुकसान के हैं, आपका कारोबार चलता रुक गया है, बंद हो गया है, आपके कारोबार में किसी ने जादू जिन्नात नज़र बद हसद करवा दिया है, कोई भी ऐसे मामलात जो आज के दौर में बड़े आसान हो चुके हैं, हर दूसरा बंदा इन मुश्किलात परेशानियों में फंसा हुआ है कि किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है। इस तरह की तमाम मुश्किलात परेशानियों से बचने के लिए माह सफ़र के महीने में सदका खैरात लाजमी कीजिए। अगर आप अपनी नस्लों को आबाद रखना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। करना क्या है, सफ़र के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक़्त आपने 1 बार ये सदका लाजमी करना है। आप अपने तमाम मकासद को जहन में रखते हुए अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी रोज़गार को, अपनी नौकरी को, अपनी कामयाबी को, घर के सुकून को, घर में मौजूद बरकत को जहन में रखते हुए सदका कीजिए कि मौला करीम तेरी रज़ा से सदका किया है, अब तू हम सब की हिफाजत फरमा। सदका जितनी आपको तौफीक है, 1 अंडे में 1 जान का सदका होता है। इसी तरह 1 मुर्गी में 1 जान का सदका होता है। आप जितनी तौफीक है उतना सदका कीजिए। सदक़े की बड़ी इक़साम है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा नहीं तो सफ़र के महीने में 1 बार सदका लाजमी कीजिए। आप 10, 20, 50, 100 जितनी आपको तौफीक है सदका कीजिए, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को दीजिए जो इसका हकदार है। फिर अपनी
مشکلات پریشانیوں کو ٹلتے دیکھیے گا، پھر آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لوگ آپ سے عمل پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں سفر میں بچنا چاہیے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں زمین پر اترتی ہیں، صدقہ کیجئے آپ رب کی حفاظت میں۔ آپ انڈے کو 1 انڈا، 3 انڈے یا 7 انڈے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر توفیق ہے تو 3 اور 7 کیجئے، توفیق نہیں ہے تو 1 انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کر صدقہ کر دیجئے، اس انسان تک پہنچا دیجئے جو اس کا حقدار ہے، جو جس کو صدقہ لگتا ہے۔ اگر نہیں تو آپ اس انڈے کو چھت پر توڑ دیجئے، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، حشرات، کوے کھا جائیں گے، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے، صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ توفیق رکھتے ہیں گوشت کو صدقہ کرنے کی، گوشت چاہے مرغی کا ہے، بھینس کا ہے، یا اونٹ کا ہے، یا بکرے کا ہے، جتنی آپ کو توفیق ہے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے 21 بار یا 41 بار یا شہیدو 21 بار یا 41 بار گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر پڑھ کر یا تو چلتے پانی میں بہا دیجئے، جس میں موجود مچھلیاں، کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات اس گوشت کو کھا جائیں گے، اور وہ جتنی دور بہہ جائے گا اتنی دور آپ سے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں چلی جائیں گی۔ اگر آپ چلتے پانی میں نہیں بہا سکتے تو انہی گوشت کے ٹکڑوں کو کھلی زمین پر یا چھت پر پھینک دیجئے، جہاں چرند پرند، چیل کوے کھا جائیں، صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اتنی بھی توفیق نہیں رکھتے تو آپ 10، 20، 50، 100 کا باجرہ، چاول، گندم یا اس طرح کی دوسرے جو دانہ ہے آپ لے کر کسی کھلے آسمان میں بچھا دیجئے، قبرستان میں پھینکوا دیجئے، پھر دیکھیے آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ صدقہ اس طرح سے انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے کہ اگر سامنے والے دشمن سب مل کر بھی آپ پر حملہ کریں تو صدقے کا مقابلہ کر نہیں سکتے، کیونکہ صدقے سے رب کی ذات راضی ہوتی ہے، اور جب رب کعبہ راضی ہو جائے تو بندے کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے، اور رب کی حفاظت کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اور کھلی آنکھوں سے اپنی کامیابی کے معجزات دیکھ لیجیے۔ اگر آپ انڈے، مرغی، گوشت، باجرہ، دانہ، گندم کی توفیق بھی نہیں رکھتے، استغفار کی تسبیح کر لیجئے، اللہ کے ذاتی ناموں کی تسبیح کر لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کر لیجئے، جو کوئی بھی آپ کو الفاظ رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، تسبیحات وظائف کر کے بھی آپ رب کعبہ کو صدقہ کر دیجئے کہ مولا یہ ذکر، یہ تسبیحات میں نے صدقہ کی رب کعبہ، اس کے سبب بھی آپ کو رب کعبہ اپنی حفاظت میں لے لے گا، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اللہ والو صدقہ خیرات لازمی کیجیے۔ اگر آپ ماہ سفر کے مہینے میں آسمانی آفات، بلاؤں، مشکلات، پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے بچنا چاہتے ہیں تو صدقے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ صدقہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، لا علاج بیماریوں، نقصان اور ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔